नमस्कार, क्या हाल है मेरे भाइयों। मैं दर्शन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल रोज़गार विद दर्शन में। दोस्तों, जैसा कि आप वाइट बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि रीजनिंग सब्जेक्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक फर्स्ट है जो कोडिंग डिकोडिंग होने वाला है। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपका 2 मिनट लेना चाहूँगा ताकि आपको पता चल सके कि इस वीडियो में आप क्या लर्न करेंगे, कैसे आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या क्या आपके फ़ायदे होने वाले हैं। तो दोस्तों, बेसिकली जो ये वीडियो है ये हमने दिल्ली पुलिस के लिए बनाई है। वैसे कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख सकता है, क्योंकि रीजनिंग तो मोस्ट एग्ज़ाम में आती है। मोस्ट क्या, सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आती है, ठीक है। और रीजनिंग अपने आप में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बिना आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। तो इसी को हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज डे 1 है। जिसको रीजनिंग नहीं आती, ये बिल्कुल शुरू से स्टार्टिंग होने वाली है। तो आप हमारे साथ शुरू से लेकर एंड तक अगर जुड़े रहे तो मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ, आपका भाई भरोसा दिला सकता है आपको कि आपको रीजनिंग पूरी आ जाएगी। और बट्टे में से बट्टे नंबर दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। अगर एक भी क्वेश्चन इसमें से मतलब आपको लगे कि नहीं आए तो मैं समझाऊँगा, और जो मैं वाइट बोर्ड पर पढ़ाऊँगा वही अगर एग्ज़ाम में सेम ना आए, आप सोचोगे अरे भैया ने तो ये तो पढ़ाया था, सेम भाई का पढ़ा हुआ आ गया, वही आएगा जो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे लेकिन सेम टू सेम इसी तरह की आएगी। आप शुरू से लेके एंड तक अगर हमारे साथ जुड़े रहें, आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ना करवाया तो आप अपने भाई को बोल देना। चलिए, तो बिना किसी देरी के आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो बेसिकली जो है इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं इस तरह से, ये देख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, वो तो आपको पता ही है। फिर आपसे सवाल पूछता है इस तरह से। इस तरह से सवाल आएगा, 4 ऑप्शन आ जाएंगे और पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा सवाल सही है। तो इसमें अगर आपको लॉजिक दिख रहा है, हाँ भाई काली टी शर्ट वाले तुम कुछ दिमाग लगाओ यार, बताओ क्या लॉजिक लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं बताता हूँ क्या है, अभी तो आप नए नए हो तो इसलिए पता नहीं चलेगा। डी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 4 होती है। आप सब जानते हो कि जो बी होता है वो 2 पे आता है। -2 का लॉजिक चल रहा है, आप देख पा रहे हो अच्छे से, ठीक है। एन 14 पे होता है, एल 12 पे होता है, यहाँ भी -2 का लॉजिक चल रहा है, ठीक है। ए 1 पे होता है, वाई 25 पे होता है, तो यहाँ भी -2 का ही लॉजिक चल रहा है। थोड़ी सी जगह नहीं है तो एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। एल जानते हो आप 12 पे होता है, जे 10 पे होता है, यहाँ भी -2 का। अभी आप सोचोगे क्या है ये, लेकिन ये प्लेस वैल्यू है। आपको प्लेस वैल्यू याद करनी होगी कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है। जब आप ये अच्छे से कर लोगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से और समझ आएंगी, ठीक है। तो हर चीज़ प्रैक्टिस से ही हो सकती है, प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारा कौन सा सही है, जो फर्स्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन अपना सही है, ठीक है। 1 नंबर इसका मिल जाएगा आपने को, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो रोक के वीडियो को। फिर दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, जैसे ये लिख दिया सेंस, ठीक है। सेंस को लिख देगा वो GPU GU, ठीक है। कुछ इस तरह से लिख देगा। 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन दिया जाएगा, इसमें भी आपको लॉजिक लगाना है। जैसे उसमें -2 का लॉजिक था, इसमें आप सोचो क्या लॉजिक हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है इसमें, आप सोचो। जैसे मैंने वो करा था, जैसा कि आप देख सकते हो E to G, E कितने पे होता है 5, G है जो वो 7 पे होता है, ठीक है भाई। G हो गया अपना 7। क्या लॉजिक हुआ,
लॉजिक है +2 का लॉजिक चल रहा है। एस यू, एस आप सब लोग जानते हो 19 पे होता है। यू आप सब लोग जानते हो 21 पे होता है +2। एन आप सब लोग जानते हो 14 पे होता है। पी आप सब लोग जानते हो 16 पे होता है तो +2। ई आप सब लोग जानते हो 5 पे होता है। जी सब जानते हैं 7 पे होता है। एस जानते यू और यू भी जानते हो। इसका सही जवाब जो है वो GUPGU है। इस हिसाब से सवाल होता है, ठीक है। देख लो, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो सेंस को +2 में लिखा गया है। ई 5 पे होता है तो 7 पे, वो 19 पे होता है तो ये 21 पे, वो 14 पे होता है तो 16 पे, ई 5 पे होता है तो ये 7 पे, ये 19 पे होता है तो 21 पे, ठीक है। ऐसे ही सारे के सारे। टाइप फर्स्ट बहुत ईजी है, ठीक है। टाइप फर्स्ट तो आप आराम से कर लोगे, लेकिन बस समझने की बात है, लॉजिक लगाने की बात है कि क्या लॉजिक लगने वाला है। दूसरा सवाल करेंगे अब। ये देखो, ये लिख देगा जैसे SITE साइट, ठीक है। तो साइट को लिख देगा ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से देगा, फिर आपसे पूछेगा कि इसमें क्या होने वाला है। टर्म, इसमें आपसे पूछेगा आप लॉजिक क्या होने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली जैसा हम देख पा रहे हैं, ई जो है हमारा 5 पे होता है, सॉरी प्लस नहीं आएगा, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, आई होता है 9 पे। पेपर में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे हमें लॉजिक पता चल जाए कि ये 5 पे है, ये 9 पे है, तो हमें क्या दिख रहा है, +4 का लॉजिक चल रहा है। इसी तरह से हम सेम अप्लाई कर देंगे इस पर, ठीक है। एम कितने पे होता है, 13 पे होता है। आर कितने पे होता है, 18 पे होता है। ई कितने पे होता है, 5 पे होता है। टी कितने पे होता है, 20 पे होता है। एम 13 पे है, जब आप 5 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 18, ठीक है। तो जैसा कि आप 4 जोड़ोगे जब आप 4 जोड़ोगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 4 प्लस हो गए। उसी तरह से हम इसमें करेंगे, ठीक है। जो टी है, टी 20 पे होता है, टी 20 पे होता है ना। टी में जब आप 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा, एक्स। 5 में 4 जोड़ोगे क्या आएगा, आई। आर में 4 जोड़ोगे क्या आएगा, वी। और उसमें आप जोड़ोगे 4 नंबर एम में जब आप 4 नंबर जोड़ोगे तो क्या आएगा, क्यू, ठीक है। तो बेसिकली जो है इसमें आपका लॉजिक +4 का रहने वाला है, ठीक है। इस तरह से होगा, आप रोक के देख सकते हो। तो बेसिकली +4 का लॉजिक रहा है इसमें। ये टाइप फर्स्ट है इसलिए आपको इजी लग रही होगी।
ठीक है। अभी आपको अजीब लग रही होगी क्लास से, क्योंकि जो है आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं है ABCD की, कि ए कितने पे होता है, बी कितने पे होता है। उसकी जो मैं वीडियो है वो कल बनाऊँगा आपके लिए, ताकि आपको प्लेस वैल्यू याद हो जाए। वो भी ट्रिक से समझाऊँगा ताकि आप याद कर लो। कोई भी याद कर सकता है, 5 मिनट का काम है खाली, वो कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर एक और आता है आपका ये क्वेश्चन हो रहा है, ये थोड़ा हार्ड तो नहीं है, मतलब थोड़ा अप लेवल का कह सकते हैं उसको। सोल्स्टिस, ऑप्शन में लिख दूँ? चलो ऑप्शन में लिख दूँ, सोल्स्टिस। CEGVUN, CEGVUNMU, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो सोल्टिस और CEGU, तो इसमें कुछ आपको लॉजिक समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से, अगर थोड़ा दिमाग लगा रहे होगे तो, है ना। ई जो है, जैसा कि मैंने कहा, प्लेस वैल्यू याद कर लोगे तो बहुत ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है। ई है जो 5 पे होता है, सभी को पता है कि ई जो है वो 5 पे होता है। सी जो है 3 पे होता है, ठीक है। अब सी जो है वो 3 पे होता है, ई जो है वो 5 पे होता है। इसमें हमारी बुद्धि फ्रिकी और हमारा दिमाग सन रहा, और हमने सोचा अरे भाई लॉजिक तो समझ आ गया। लॉजिक इसमें क्या है, तो आप वोवल्स तो जानते ही होंगे, वोवल्स 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 तो आप जानते ही हैं, नहीं जानते तो फिर भी बता देता हूँ। A, E, I, O एंड U, ये वोवल्स होते हैं। E एक वोवल्स है, C वोवल्स नहीं होता। स्वर और व्यंजन जानते होगे, ये सारे जो होते हैं वोवल्स होते हैं, और बाद बाकी के जो होते हैं, इन 5 को छोड़ के 21 जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं, ठीक है। सी जो है अपना व्यंजन है, सी जो है वो अपना व्यंजन हो गया, इसलिए देख सकते हैं यहाँ तो लॉजिक मुझे समझ आ गया, आपको आएगा, ये देख सकते हैं आप। +2 -2, माइनस किस में से कर रहा है, वोवल्स में। व्यंजन, कॉन्टिनेंट्स, +2 कर रहा है व्यंजन यानी कॉन्टिनेंट्स में, -2 कर रहा है वोवल्स में, ठीक है। तो इसी तरह से इन्फ्लुएंस को ये पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। इसी तरह से इसका सवाल है, इन्फ्लुएंस, इसको मिटा देते हैं थोड़ी। इन्फ्लुएंस, तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हो ई 5 पे होता है, जैसे कि आपको बताया था मैंने। और क्या लिखा है, वोवल्स में हमने 2 माइनस करने हैं। ई जब ये 5 पे है तो कितने पे आएगा, सी आएगा, क्योंकि -2 का लॉजिक चल रहा था। सी होता है 3, सी होता है 3 पे, क्योंकि ये तो व्यंजन है, इसमें +2 होगा। व्यंजन था जो, इसमें +2 था, और जो वोवल्स थे यानी स्वर थे, इसमें -2 होगा। 3 पे होता है तो 5 पे क्या होगा, ई। एन 14 पे होता है, पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 5 पे होता है, 21, 9, 6, 14, ठीक है। अब इसमें देखना है हमें स्वर और व्यंजन होना है, ये तो व्यंजन है
तो क्या, जब दो डालोगे इसमें तो क्या हो जाएगा 16 +2 का लॉजिक था क्योंकि। फिर आ गया ई, फिर -2 करेंगे, फिर आ जाएगा ये यू, वोवल्स हैं माइनस होएगा। जब यू माइनस करोगे तो क्या आएगा एस, ठीक है। आई एक स्वर है, ठीक है, वोवल्स, इसमें भी -2 करोगे तो क्या आएगा जी। एफ व्यंजन है, इसमें +2 करना है। एच एन व्यंजन है, ये भी पता ही होगा, 14 है तो पी आएगा 16। आई आपका जो है वो वोवल्स है, ठीक है, -2 रहेगा। जब आप -2 कर दोगे, 9 में से जब 2 घटाओगे तो 7 पे का आते हैं जी, ठीक है। तो हमारा लॉजिक क्या रहा, लॉजिक क्या रहा हमारा, ये लॉजिक रहा हमारा, वोवल्स में -2, कॉन्टिनेंट्स में +2। दोस्तों ये जो वीडियो है अभी आपको कम समझ आ रही होगी क्योंकि आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं है। जब आपको प्लेस वैल्यू इनकी याद हो जाएगी तो आप एकदम अच्छे से इनको कर सकते हैं। प्लेस वैल्यू के लिए मैं कल आपको 5 मिनट में ही प्लेस वैल्यू याद करवा दूँगा, ठीक है, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट के अंदर अंदर आप प्लेस वैल्यू सीख जाओगे। जब प्लेस वैल्यू आपको याद होगी तो ये तो आपके लिए बच्चों वाले सवाल हो जाएंगे। आप बोलोगे क्या है ये, जो भाई ने सिखाया था वो ये से। पेपर में पूरी गारंटी दे रहा हूँ, अगर ना है तो अपने भाई का नाम बदल देना, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, भगदड़ नहीं मचानी है, ठीक है। अभी एग्ज़ाम की डेट आई नहीं है, जैसी आ जाएगी और तेज़ी से करेंगे, ठीक है। बढ़िया चीज़ है, एकदम फर्स्ट क्लास तरीके में करना है, ठीक है। और ये पहली वीडियो अपनी, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। चाहे अगर हमें सुधार करने की ज़रूरत हो वो बताएं, अच्छी लगी हो वो बताएं, मतलब हमें कमी भी बताएं और अच्छाई भी बताएं ताकि हम अपनी वीडियो को और सुधार कर सकें, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।